जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति प्रोग्राम के सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आपने जैसे परमेश्वर के वचन को पिछले समय सुना है, आपको इस समय भी परमेश्वर वचन के माध्यम से आशीष देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, प्रेम के लिए। सहायता करें और अपनी महिमा को हमसे ले। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसके पहले पद को मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। पूरे 2 बरस के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वो नील नदी के किनारे पर खड़ा है। यहाँ पर एक विषय हम देखने को पाते हैं। एक राजा है जिसने 2 बरस बीतने पर एक स्वप्न देखा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसका अर्थ क्या है और मैं आज आपके मध्य में क्या कहना चाहता हूं, अगर इसे आप जानना चाहें तो मैं आपको इस घटना के पीछे लेके जाना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 40वें अध्याय में 22वें और 23वें पद में लिखा गया है, पकाने हारे के प्रधानों का उसने टंगवा दिया और जैसा कि यूसुफ ने उसके स्वप्नों का फल उससे कहा था। 23 पद, फिर भी पिलाने हारे के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा परंतु उसे भूल गया। सुनिएगा, यह घटना घटी और लिखा गया है 41वें अध्याय में, पूरे 2 बरस के बीतने पर यूसुफ ने 2 लोगों के सपने सुने, सपनों का अर्थ उन्हें बताया और कहा कि देखो ऐसा ही होगा तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उन दोनों के लिए वैसा ही हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति की कहानी जो पिलाने वाला है, इसका मतलब जो पिलाने वाला फिरौन के सामने कह रहा है। सुनिएगा, कहने लगा 41 अध्याय के 11वें पद में, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा और वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था जो जल्लादों के प्रधान का दास था। सो हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी, अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर से मिला पर वो फांसी पर लटकाया गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये 2 साल के बाद फिरौन के सामने ये पिलाने वाला व्यक्ति कह रहा है कि 2 साल पहले हमने जो सपना देखा था और उसके अनुसार हमारे जीवन में घटना घटी। लेकिन ये पिलाने वाला व्यक्ति जब अपना पद पा गया तो ये 2 साल में उसके उपकार को भूल गया। लेकिन जब 2 साल के बाद लिखा गया है, पूरे 2 बरस के बीतने पर फिरौन ने सपना देखा। अब फिरौन ने जब सपना देखा तो ये पिलाने वाला व्यक्ति फिरौन के सामने सारी बातों का बयान कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां कहने का अर्थ यह है कि आपके जीवन में भी किसी ने अगर उपकार किया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भूल जा रहे हैं। प्रभु ने आपके प्रति कितना उपकार किया है
आपकी कितनी समस्याओं का समाधान किया है, आपको कितने दुखों से निकाला है। 2 बरस बीत जाएं, 5 बरस बीत जाएं, हो सकता है 10 बरस बीत जाएं। क्या आप प्रभु के उपकार को भूल जाते हैं या प्रभु के उपकार को स्मरण करते हैं? या ऐसा भी समस्या आ जाए कि कोई और दूसरा व्यक्ति जब ऐसे ही दुख में पड़े जो दुख आपके ऊपर पड़ा है और आप समस्या से कैसे उद्धार पाएं, तो उस व्यक्ति को भी आप बता दीजिए। और मैं धन्यवाद भी इस बात को देता हूं कि चलो 2 साल तक तो उसने नहीं याद किया, लेकिन 2 साल के बाद उसने याद किया। और फिर लिखा गया है 14वें पद में, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वो झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने उसे पेश किया गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप आज अगर किसी का उपकार कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आज आपके उपकार को भूल जा रहा है। 1 साल याद नहीं रखता है, 2 साल याद नहीं रख सकता, 5 साल ना याद रखे, लेकिन जब भी आपने किसी का उपकार किया है तो ये सुनिएगा बहुत ध्यान से कि अगर आपने उपकार किया है तो आपका अच्छा होगा। शायद देरी लगे, लेकिन आपका अच्छा होगा। भूलने वाला तो भूलेगा, लेकिन आपके किए गए किसी भी उपकार को, किसी भी भले काम को सच्चा परमेश्वर ईश्वर कभी नहीं भूलता। वो आपको उसका प्रतिफल अवश्य देगा। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि चाहे कोई व्यक्ति आपके उपकार को भूल भी जाए, लेकिन प्रभु आपके उपकार को कभी नहीं भूलता। वो निश्चय आपके जीवन में परिवर्तन करके देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने इस वचन के अनुसार इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके उपकार को कभी नहीं भूलेगा। परमेश्वर आपके करे गए काम को कभी नहीं भूलेगा। शायद दुनिया के लोग उपकार को भूल जाएं, लेकिन प्रभु आपके उपकार को कभी नहीं भूलेगा। आज यूसुफ की मानिंद आप उपकार करते रहिए। हो सकता है कि आपने मदद करी, लेकिन आपकी मदद को कोई भूल गया, लेकिन फिर जब समय आए तो आप उपकार करिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार से पकाने वाले और पिलाने वाले के प्रति यूसुफ ने उपकार किया, वैसा ही जब समय आया तो फिरौन के सामने जब उसे पेश किया गया तो फिरौन के स्वप्न को यूसुफ ने सुना और फिरौन के स्वप्न को यूसुफ ने सुनकर उसका अर्थ बताया। 16 पद कहता है, यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। यूसुफ क्या कह रहे हैं? परमेश्वर फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। आज मैं आपको इस वचन के मुताबिक कहना मांगता हूं कि उपकार करने से कभी पीछे मत हटिए। मैं विश्वास करता हूं जब आप उपकार करेंगे तो आपका भी भला ही होगा। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, दुनिया के हर एक इंसान के जीवन में, चाहे वो मसीह को जानता हो या ना जानता हो, लेकिन वो उपकार करने से कभी अपने आप को पीछे ना हटाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। फिर से हमारा पता नोट करें। सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।